जय गुरुदेव। वांग्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत से प्रस्तुत सुंदर बोध कथा पूर्व जन्म की स्मृति अवांछनीय। राजा भोज की रानी उन्हें मलमल कर स्नान करा रही थी। स्नान से तृप्ति ही न होती। राजा और अधिक देर तक स्नान का आनंद देने का आग्रह करते। रानी को कुछ स्मरण हो आया और वे ठहाका मारकर हंसने लगी। राजा को इस अकारण अट्टहास पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कारण ऐसी हंसी आई? रानी चुप थी, लेकिन रहस्य बताने से कोई संकट खड़ा होने की आशंका से रानी ने चतुरता बरती और कहा, मेरी छोटी बहन जो समीप की नगरी की रानी है, उनसे आप पूछ लें, मैं तो बता नहीं सकूंगी। राजा का आश्चर्य तथा असमंजस और भी बढ़ा। वे रहस्य जानने के लिए आतुर हो उठे। प्रभात होते ही घोड़ा कसा और उस नगरी की ओर चल पड़े। आगमन का समाचार सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी ने व्यक्तिगत आतिथ्य के लिए उन्हें राजमहल में बुलाया। कुशल समाचार के प्रश्नोत्तर पूरे भी न हो पाए थे कि रानी ने एकांत देखकर उस प्रसंग की चर्चा आरंभ कर दी जिसके लिए उनका यहाँ आगमन हुआ। बिना पूछताछ की प्रतीक्षा किए रानी ने अपनी ओर से ही बात आरंभ कर दी। उन्होंने कहा, आप अच्छे समय पर आए। आज बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है। अगले प्रभात मैं पुत्र प्रसव करूंगी। नगर भर में प्रसन्नता सूचक आयोजन चलेगा। रात्रि होते होते मैं बीमार पड़ूंगी और दूसरे दिन प्राण त्याग दूंगी। राजा के असमंजस का निवारण करते हुए रानी ने कहा, आप मेरी बहन के हंसने का कारण पूछने आए हैं ना? सो मैं अभी तो न बता सकूंगी। इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मरने के 10वें दिन मेरा जन्म विदर्भ राजा की राजकुमारी के रूप में होगा। मेरा नवजात पुत्र पाल पोष लिया जाएगा। 20 वर्ष की आयु होने पर मेरा विवाह इसी नवजात पुत्र के साथ होगा जिसका कल जन्म होना है। आप उस विवाह में अवश्य आना। जब मैं वधू बनकर आऊंगी तब उस स्थान पर उस रहस्य को प्रकट करूंगी जिसे आप अभी जानने आए हैं। दूसरा दिन आया। घटनाक्रम ठीक उसी प्रकार घटा। पुत्र जन्मा, रानी बीमार पड़ी, उपचार हुआ और कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। कथन अक्षरशः सही निकला। भारी मन से वे वापस लौट आए और स्नान के समय हंसने का रहस्य जानने के लिए मृत रानी के दिए वचन के अनुसार प्रतीक्षा करने लगे। धारा नगरी में ठीक समय पर जन्म लेने और नवजात पुत्र के जीवित रहने की जानकारी उन्हें मिलती रही। 20 वर्ष बीते। पूर्व कथन के अनुरूप विवाह निश्चित हुआ। भोज उसमें उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हुए। नववधू ने ससुराल पहुंचते ही अनुरोध किया उसे राजा भोज से कुछ एकांत कथन का अवसर दिया जाए। बात न तो अनुचित थी, न ही आशंका की दृष्टि से देखे जाने योग्य, सो स्वीकृति मिल गई। नववधू ने भोज से कहा, मेरी बहन आपकी पत्नी पूर्व जन्म में आपकी माता थी। बचपन में स्नान कराते समय आप उसे बहुत परेशान करते थे और कठिनाई से ही नहलाया जाता था। कहाँ यह पुरानी आदत और कहाँ नया परिवर्तन जिसके अनुसार घंटों स्नान करने पर भी मन ही नहीं भरता। मेरी बहन को पूर्व जन्म की वह बात याद आ गई और आपकी आदतों में भारी अंतर देखकर हंसने लगी। बस इतनी भर बात थी जिसे तब बताया न जा सका और आप असमय उसे जानने का हठ करने लगे। समय पर ही उसे बताया जा सकता था। असमय बताने में हानि की आशंका जो थी। नववधू ने उत्तर दिया, पूर्व जन्मों के रहस्य इसीलिए छिपा कर रखे जाते हैं कि पुरानी स्मृतियां नए व्यवहार में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। बहन ने बात उसी समय बता दी होती तो आपका दाम्पत्य जीवन माता पुत्र के संबंधों को याद करने पर गड़बड़ा जाता। मैं भी तो वर्तमान पति को यह नहीं बताऊंगी कि वे पिछले जन्म में मेरे पुत्र थे। पूर्व जन्मों का संबंध
तथा संबंधियों की जानकारी मिलने पर लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत है। संबंध गड़बड़ाते जो है। जय गुरुदेव।